बैक टू माई चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, प्रेस द बेल आइकन, हिट द लाइक बटन आल्सो. Friends, as you know, I have been covering video regarding Hindu newspapers since so long. If you have not watched previous content, please visit all of that. That will boost your confidence regarding competitive syllabus and definitely you will find very useful for your conversation also. स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल बिना डिले किए हुए. G20 स्क्रीन ओवर मजदूर देयर राइट्स. स्क्रीन क्या होता है? ढक देना किसी को. मान लो कोई भी स्क्रीन बोलते हैं ना, स्क्रीन ओवर मजदूर देयर राइट्स. तो G20 ने स्क्रीन लगा दी भाई मजदूर के राइट्स के ऊपर. ये बात कर रहे हैं. अभी रिसेंटली जो G20 की समिट हुई है उसके साथ ही लेबर की समिट हुई थी. L20 बोलते हैं उसको, लेबर की समिट. मतलब 20 कंट्री हो गई मजदूर जो के बारे में बात करेंगे. तो यहाँ पे बात कर रहे हैं राइटर रिसेंटली हाल फिलहाल में न्यू दिल्ली लीडर डिक्लेरेशन. आपको पता है कि बहुत ग्रेट सक्सेस थी कि भाई यूक्रेन के जो कॉन्फ्लिक्ट पे बात नहीं की थी उन्होंने और रशिया को पॉइंट आउट नहीं किया था. एंड ऑल वर इन द कंसेंसस. दिस वाज ए ग्रेट अचीवमेंट फॉर ग्रांड इवेंट डिक्लेरेशन. तो उसके लिए इंडिया को इसने बधाई भी दी. राइटर ने ये बोल रहे हैं कि सिग्निफिकेंट विक्ट्री हुई है फॉर इंडिया G20 प्रेजिडेंसी दैट केम एन इंक्रीजिंग टेंशन. जो आई जिस टाइम उस टाइम पे हुई है अमिड इन बिटवीन जो इंक्रीजिंग टेंशन हो रही थी, डाइवर्जेंट व्यू, डिफरेंट व्यू पॉइंट थे ओवर द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट. अनफॉर्चुनेटली इंडिया मिस्ड ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी. तो इंडिया ने अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य की बात है कि इंडिया ने एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिस कर दी टू प्रोटेक्ट द वर्कर राइट्स. तो प्रोटेक्ट करने चाहिए थे वर्कर के राइट्स, हक, एडवांस और आगे बढ़ना चाहिए था द वेलफेयर ऑफ द वर्कर ड्यूरिंग द G20 समिट. G20 के समिट के दौरान, सम्मेलन के दौरान. डिस्पाइट के बावजूद G20 लेबर 20 L20 बोलते हैं एक कोएलिशन जो मतलब संगठन होता है ऑफ G20 लीडर्स कंसर्न अबाउट देयर वर्कर. G20 के लीडर हैं जो कि चिंता जताते हैं, जो कि चिंतित हैं अपने वर्कर्स के बारे में. होल्डिंग 2 मीटिंग्स इन इंडिया. तो 2 मीटिंग हुई इंडिया में. की पॉइंट्स क्या क्या हैं? इट इज़ ए मैटर ऑफ कंसर्न. ये चिंता की बात है. मैटर ऑफ कंसर्न दैट द L20 वाज हेडेड बाय द भारतीय मजदूर संघ. तो इसको हेड किसने किया था? भारतीय मजदूर संघ ने, जो कि ट्रेड यूनियन है और जो एफिलेटेड है, मतलब इसको पावर ड्राइव करते हैं वो कहाँ से करते हैं? रूलिंग पार्टी से. मतलब उनका एक संगठन है बीजेपी का ही. इन शॉर्ट अगर छोटे में बात करें तो L20 वाज पॉलिटिसाइज. L20 को पॉलिटिसाइज राजनीतिक कर दिया गया था. इंडिया चॉइस ऑफ BMS जो भारतीय मजदूर संघ हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस. इन्होंने चिराड़ दिया था उनको. किनको चिढ़ा दिया था? इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन. कॉन्फेडरेशन क्या होता है कि जो मतलब कई आदमी मिलकर एक संगठन बनाते हैं. पहले USA भी एक कॉन्फेडरेशन था, बाद में फेडरलिज्म आया वहाँ पे. तो कॉन्फेडरेशन है जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड यूनियन की कॉन्फेडरेशन है, संगठन है. और एक कॉन्फेडरेशन ऑफ द ग्लोबल ट्रेड यूनियंस. तो ग्लोबल ट्रेड यूनियंस की भी संगठन है या ये जो ट्रेड यूनियन की भी कॉन्फेडरेशन है. तो ये दोनों चिढ़ गई वहाँ से. एंड द बॉयकॉटेड मीटिंग, वो मीटिंग का बॉयकॉट कर दिया, वो आए नहीं यहाँ पे. दिस इंसिडेंट इट सेल्फ रिवील्स मतलब उजागर करता है, दिखाता है हाउ सीरियस द इंडियन गवर्नमेंट वाज अबाउट द वर्कर इशू इन एट द G20. तो ये बताते हैं कि भाई ये जो एटीट्यूड है गवर्नमेंट का, ये दिखाता है कि हाउ इंडियन गवर्नमेंट वाज सीरियस अबाउट दी लाइक लेबर्स के वर्कर्स के बारे में कितना चिंतित थी. इन द एब्सेंस ऑफ द ITUC, जो एब्सेंस थे ITUC एंड L20 डिस्कस पोर्टेबल सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जिनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है. पोर्टेबल मतलब सब जगह यूज हो सकती हैं. सोशल सिक्योरिटी स्कीम, डाटा कलेक्शन फॉर दिस स्कीम. डाटा कलेक्शन होता है जो इनकी स्कीम के लिए. एड्रेसिंग स्किल गैप्स इन 2 मीटिंग्स. स्किल के जो गैप्स हैं, आदमियों में स्किल नहीं है इसलिए जॉब नहीं मिल पाती, उनको गैप को कम करने के लिए हैड सम वर्ड्स. तो उन्होंने कुछ बातें कही ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ वर्कर्स. द इंडियन गवर्नमेंट शुड हैव टेकन द अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस. शुड हैव मतलब ये होना चाहिए था. ऐसे बोलो, किसी से आप बोलते हो ना कि भाई ये काम होना चाहिए था, तो शुड हैव टेकन, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी. अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस सीरियस इशू फेसिंग वर्कर्स इंडिया, जो कि सीरियस इशू वर्कर्स फेस कर रहे हैं इंडिया में, सच एज फोर्स लेबर, मॉडर्न डे स्लेवरी, जो कि फोर्स लेबर का सामना कर रहे हैं. दे हैव टू सस्टेन विद द फोर्स लेबर, मॉडर्न डे स्लेवरी एंड कफाला सिस्टम. कफाला सिस्टम अरब कंट्री में चलता है, जो कि यहाँ पे इंडिया के आदमी काम करने जाते हैं, उनमें एक सिस्टम बन जाता है. दे आर नॉट अलाउिंग देम टू लीव द कंट्री, इवन दे आर नॉट अलाउ देम टू स्विच द कंपनी आल्सो ओवर देयर. तो सम 9 मिलियन, लगभग 1 मिलियन 10 लाख 90 लाख के आसपास इंडियन वर्कर्स जहाँ पे काम करते हैं वो एक्सप्लॉयटेटिव, उनका शोषण हो रहा है, वर्किंग कंडीशन में काम कर रहे हैं. अरब गल्फ कंट्रीज फॉलो एन एक्सप्लॉयटेटिव लेबर सिस्टम, जिसको कफाला सिस्टम बोलते हैं. एक्सप्लॉयटेटिव, शोषण करने वाला एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम रहता है
विच टाइज माइग्रेंट वर्कर टू देयर एम्प्लॉयर्स, जो कि बांध देता है माइग्रेंट वर्कर को उनके जो काम देने वाले हैं उनके मालिकों के। दिस सिस्टम मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर द माइग्रेंट वर्कर, तो ये सिस्टम बना देता है बहुत टिपिकल वर्कर्स के लिए लीव देयर जॉब, उनकी जॉब छोड़ना और चेंज एम्प्लॉयर्स, जो हम पे एम्प्लॉयर्स को चेंज करना। एंड इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ फोर्स लेबर एंड मॉडर्न डे स्लेवरी, ये इंक्रीज कर देता है रिस्क को फोर्स लेबर को और मॉडर्न डे की स्लेवरी को। बाई पोलिटिसाइजिंग करके द L20 विद BMS, जो L20 कंट्री हैं उसको BMS भारतीय मजदूर संघ से पॉलिटिसाइज करके, इग्नोरिंग द ITUC और इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन, उसको इग्नोर किया। एंड द इंडियन गवर्नमेंट मिस्ड ए चांस, इंडियन गवर्नमेंट ने चांस मिस कर दिया टू मेक ए रियल डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ द वर्कर, और डिफरेंस करने के लिए लाइफ ऑफ द वर्कर्स। अकॉर्डिंग टू द वाक फ्री फाउंडेशन, एक फाउंडेशन है वाक फ्री फाउंडेशन, वो कहते हैं देयर आर एन एस्टिमेट ऑफ 27 मिलियन पीपल ट्रैप्ड इन द मॉडर्न डे स्लेवरी। लगभग मतलब ये बोल रहे हैं कि 27 मिलियन, 270 लाख कह सकते हैं, या 27 मिलियन पीपल ट्रैप्ड इन द मॉडर्न डे स्लेवरी इन द G20 कंट्री। G20 कंट्री में लगभग 27 मिलियन आदमी ऐसे चपेट में हैं जो कि लेबर फोर्स कर रहे हैं, मॉडर्न डे स्लेवरी कर रहे हैं। ऑफ हुम 11 मिलियन इंडिया में ही, 11 मिलियन आदमी इंडिया में ही हैं। कैन यू इमेजिन इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे फोर्स लेबर हो रहा है। मैनी वुड बी सरप्राइज, मतलब बहुत सारे ये सुन के सरप्राइज होंगे विद द टर्म फोर्स लेबर एंड मॉडर्न डे स्लेवरी। जो आज मतलब फोर्स लेबर के बारे में सुनेंगे तो सरप्राइज होंगे कि आज के टाइम में भी फोर्स लेबर हो रही है, मॉडर्न डे स्लेवरी हो रही है, बल्कि 11 मिलियन आदमी इम्प्लिसिट है उसमें। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के द्वारा फोर्स और कंपल्सरी लेबर इज ऑल वर्क और सर्विस विच इज एग्जेक्ट फ्रॉम एनी पर्सन। तो क्या है ये, क्या होता है, ऑल कोई भी काम होता है, सर्विस होती है, विच इज़ एग्जेक्टेड, जिसको एक्सट्रैक्टेड आएगा यहाँ पे, एक्सट्रैक्टेड निकाला जाता है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनी पर्सन अंडर द थ्रेट, एक्सट्रैक्टेड है एक्सट्रैक्टेड आएगा, मतलब जिसको निकाली जाती है, ज़बरदस्ती किसी से काम लिया जाता है। फ्रॉम एनी पर्सन अंडर द थ्रेट ऑफ पेनल्टी एंड विच द पर्सन हैज़ नॉट ऑफर्ड हिमसेल्फ, तो उसको धमकी जाती है कि पेनल्टी लगेगी अगर आप काम नहीं करोगे। तो वो पर्सन को मतलब ऑफर, उसने अपने आप को ऑफर भी नहीं किया होता, वो फोर्सफुली काम करता है, और सिर्फ वॉलेंटरली अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से नहीं काम करता बंदा। इट मस्ट बी नोटेड दैट इंडिया हैज़ साइंड एंड रेटिफाइड ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का फोर्स लेबर कन्वेंशन, तो एज ए कन्वेंशन 29 मतलब साइन किया हुआ है इंडिया ने, उसको C29 बोलते हैं। इन एडिशन टू द मूव, जो ये स्टेप लिया है यूनियन गवर्नमेंट टू कंसोलिडेट द लेबर लॉज इनटू द 4 कोड्स। आपको पता है कि जितने भी लेबर लॉज थे उनको 4 कोड्स में सम्मिलित कर दिया था। तो कोड ऑन वेजेस है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है, कोड ऑन द लाइफ इंश्योरेंस, ऐसे 4 कोड में इंटीग्रेटेड कर दिया था 2019 में। तो इससे क्या हुआ, प्रोटेस्ट ड्रा कर दिए, इससे प्रोटेस्ट इवोक हो गए हैं फ्रॉम द यूनियन, ट्रेड यूनियन से या सिविल सोसाइटी से एंड वर्कर से। हु एलाइज, जो कि दोष लगाते हैं, इट विल हैव ए नेगेटिव इम्पैक्ट। ये देखो, इट विल हैव फ्यूचर में बोल रहे हैं कि भाई फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पे बहुत बात कर रहे हैं कि इट विल हैव ए नेगेटिव इम्पैक्ट, आगे आने वाले फ्यूचर में ये नेगेटिव इम्पैक्ट लेगा ऑन द रिसेंट वर्किंग कंडीशन इन इंडिया। देयर आर 530 मिलियन वर्कर्स, इंडिया में लगभग 530 मिलियन वर्कर हैं। ऑफ विम 430 आर वर्किंग इन द इनफॉर्मल सेक्टर, 430 मिलियन के आदमी इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, मतलब 100 मिलियन ही आदमी गवर्नमेंट जॉब पे हैं, फॉर्मल सेक्टर में है, जिनमें लेजिटिमेट EPFO कटता है वगैरह। वो आर प्रोन टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्सप्लोटेशन, मतलब वो वल्नरेबल हैं, उनका एक्सप्लोटेशन हो सकता है। स्पेशली फोर्स लेबर की बात करें, सब्जेक्ट्स नॉट डिस्कस द G20 शुड हैव डिस्कस इन्वेस्टमेंट इन द जॉब क्रिएशन। ये सब्जेक्ट्स नहीं डिस्कस किए गए वहाँ पे G20 में, शुड हैव डिस्कस करनी चाहिए थी इन्वेस्टमेंट इन द जॉब क्रिएशन, जॉब क्रिएशन में पैसा लगाना की बात करनी चाहिए थी। कॉम्प्लाइंस विद द प्रोमिस ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल, और फंडामेंटल जो राइट हैं, प्रिंसिपल है, उनके साथ कॉम्प्लाइंस में होने चाहिए, जो भी रूल रेगुलेशन होने चाहिए। राइट एट द वर्क, और जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे राइट्स होने चाहिए बंदों को। इंश्योरिंग मिनिमम लिविंग एज, तो मिनिमम जीने के लिए जो मेहनताना मिलता है, पेमेंट मिलती है, वो होनी चाहिए। इक्वल पे होनी चाहिए। सोशल प्रोटेक्शन फॉर ऑल विद ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस, सबके लिए सोशल प्रोटेक्शन स्कीम होनी चाहिए कि समाज में कुछ हो जाए तो उनको एक कन्फर्मिटी होनी चाहिए कि हमें सर्वाइव कर लेंगे हम। ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट, ऑफिशियल लेवल पे डेवलपमेंट के लिए असिस्टेंस मिलना चाहिए। एस्टैब्लिशिंग इक्वलिटी ऑफ इनकम, इक्वलिटी ऑफ इनकम जेंडर में, औरत में, आदमी में, दोनों में बराबर होना चाहिए पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। रेस, कोई भी जाति को लेकर ऐसे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। कोऑर्डिनेटिंग एक्शन को दोनों सामंजस्य से बिठाना, उन्होंने इंक्लूजन एज द बेसिस ऑफ राइट बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल रिलाइज थ्रू द मल्टीलेटरल रिफॉर्म।
दैट डील्स विद द थ्रेट्स ऑफ आवर पीस, जो कि हमारे डील करता है हमारी शांति से एंड कॉमन सिक्योरिटी। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य की बात है, गोट मच हैपन, नॉट मच हैपन, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। वर्कर्स वर इग्नोर, वर्कर्स को इग्नोर कर दिया जस्ट एज ए ग्रीन कर्टेन्स वर यूज टू स्क्रीन आउट। कैन यू इमेजिन? आपको पता है कि G20 का इवेंट हुआ, उसके आसपास के एरिया में जहाँ पे गरीब आदमी रहते थे वहाँ पे ग्रीन स्क्रीन लगा दी थी ताकि बाहर की कंट्री के आदमी ना देख पाएँ और लाइक सेम से बच जाए हम। तो ये कह रहे हैं कि भाई अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य की बात है, नथिंग मच हैपन या नॉट मच हैपन, हुआ नहीं। वर्कर्स वर इग्नोर, उनको इग्नोर किया गया जस्ट एज ग्रीन कर्टेन, जैसे ग्रीन पर्दे लगा दिए गए थे। वर यूज टू स्क्रीन आउट, स्क्रीन आउट मतलब ढकने के लिए द ड्वेलिंग्स ऑफ द पुअर, जहाँ पे गरीब आदमी रहते थे, बस्ती थी। दे वर नियर ऑफ द G20 समिट इवेंट्स के नज़दीक आते थे टू अवॉइड एम्बेरसमेंट, शर्म छिपाने के लिए, अबाउट द रियलिटी, सच्चाई से छिपाने के लिए। तो इस पूरे आर्टिकल में यही बात की गई है भाई, जो लेबर के इवेंट्स के बारे में बात नहीं की गया, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ जो कि बीजेपी की एक यूनियन है उसको लीड करने दिया गया। इससे ITUs जो है, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन जो है, वो चिढ़ गई और एक कॉन्फेडरेशन बोलते हैं उसको, और ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन दोनों ही चिढ़ गए और वो यहाँ पे आ नहीं पाए, ITUC और दूसरा एक और नहीं आ पाए। उससे क्या हुआ है कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनका कंसर्न नहीं लिया गया मज़दूरों का। यहाँ पे लगभग 530 मिलियन आदमी काम करते हैं, जिसमें से 430 मिलियन आदमी इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, खाली 100 मिलियन आदमी ही फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, इसलिए एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। अगर मतलब एक और डाटा की बात की गई है यहाँ पे कि अरब कंट्री में जा रहे हैं तो कफाला सिस्टम को फेस कर रहे हैं। जो कफाला सिस्टम ऐसा होता है अरब कंट्री में, वहाँ पे पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं बंदों के और उनको एम्प्लॉयर भी चेंज करने की परमिशन नहीं मिलती है। इंडिया में भी फोर्स लेबर अभी भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसमें से मतलब बात करें तो 11 मिलियन आदमियों का यहाँ पे एक वॉक फ्री फाउंडेशन, मतलब फ्री होके चलने वाली फाउंडेशन लगा लो, उसका नाम रख रखा उन्होंने, कि कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई लगभग यहाँ पे पूरे लगभग 27 मिलियन आदमी फोर्स लेबर का सिखा रहे हैं, जिसमें से 11 मिलियन तो इंडिया में ही हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे कि भाई आगे गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, उन चीज़ों को आगे लेके आना चाहिए था। जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करनी चाहिए थी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में बात करनी चाहिए थी, सबको बराबर महत्ता ना मिलना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी के बारे में बात करनी चाहिए, एक फॉर्मलाइज वे में लेबर्स को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए और स्किल डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए। बट गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे G20 का इवेंट था उसके पास ग्रीन कर्टेन लगा के उनके हैबिटेट्स छिपा दिए, वैसे ही उन्होंने इस L20 में भी कुछ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं किया। गवर्नमेंट को इस चीज़ का मतलब एक अच्छी अचीवमेंट नहीं है, इसके बारे में कंसर्न लेना चाहिए। आई होप आपको समझ में आएगा। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहिए। थैंक यू।